नमस्कार दोस्तों, आपके बीच मैं राजेश कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। बात करेंगे आज डायरेक्ट सेलिंग की। और आज 21वीं शताब्दी में डिजिटल युग में भी कुछ लोगों को डायरेक्ट सेलिंग जो है फ्रॉड लगता है और कुछ लोगों को लगता है कि ये फंसाने का काम है। यार दोस्त, ये जो रूम पर मैं मौजूद हूँ तो मैं भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, स्किलप्लस वेलनेस के साथ कर रहा हूँ। और स्किलप्लस वेलनेस कंपनी की आज सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग यहाँ पर होती है और ये आज यहाँ पर सैकड़ों लोग ट्रेनिंग लेते हैं। और पिछले साल हमारी संस्था ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया इसी ट्रेनिंग को लेकर। और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान मेरे अपने मेंटर मिस्टर महफूज अहमद जी है। इनसे बात करेंगे कि क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो आज के इस युग में भी डायरेक्ट सेलिंग को फ्रॉड मानते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, आज के इस युग में भी कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग को फ्रॉड कहते हैं, कुछ डायरेक्ट सेलिंग को आज भी कुछ लोग बोलते हैं कि यार फंसाने का काम है, हम ये नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए सर, सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ आपका कि आपने मुझे समय दिया यहाँ पे बोलने का। और सबसे पहली चीज़ ये है कि आज की डेट में कोई भी इंसान किसी को ना तो पागल बना सकता है ना बेवकूफ़ बना सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन है, डिजिटली है। किसी भी चीज़ को आप सबसे पहले डिसीजन लेने से पहले आप उसको सर्च करो, उसके बारे में नॉलेज लीजिए प्रॉपर और उसके बाद ही उसमें डिसीजन ले सकते हैं। तो आज की डेट में ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, जैसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन होते हैं, लेकिन ऑफलाइन कभी कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। और दूसरी नंबर पे मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आज की जो यंग यूथ है, जैसे कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिलती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारी यंग यूथ है जिनको आज AWPL जैसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मिल चुका है, जहाँ पे वो आज खुद का अपना पॉकेट मनी निकाल रहे हैं। 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख महीने का कमा रहे हैं। खुद की अपनी लग्जरीज कार्स मेंटेन कर रहे हैं, नॉर्मल कार मेंटेन कर रहे हैं, मीडियम कार्स मेंटेन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस बंदार प्लेटफॉर्म की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। सर, एक समय था जब बैंक्स भी भागते थे, एक समय था कंपनियां भी भागती थी, लेकिन आज आप देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग में रूल्स आ चुके हैं, यानी सीधे सीधे बात करें तो कानून। और लोगों को शायद इस बारे में पता नहीं हो। और क्या लगता है कि लोगों को पहले कोई भी कमेंट करने से पहले जो लोग कहते हैं कि नहीं जी सारी कंपनियाँ एक जैसी होती है, सारी कंपनियाँ भाग जाती है, हमने बड़ा कुछ देखा है, बड़ी कंपनियाँ आई, बड़ी कंपनियाँ गई। तो क्या लगता है ऐसे लोगों को थोड़ा सर्च करना चाहिए, थोड़ी स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि किसी न कहीं लोगों का भविष्य लगा होता है। लोग अपने जॉब्स को, जैसे आपने जॉब्स की बात की, तो लोग आज जॉब्स को क्विट करके डायरेक्ट सेलिंग में जा रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं, क्या? बिल्कुल सर, देखिए सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जब स्टार्टिंग में बैंक्स वगैरह आए थे तो तब भी भागते थे स्टार्टिंग में, लेकिन जब से मतलब है RBI आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक मतलब है प्रॉपर मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक RBI लॉन्च किया। और उसके बाद आज की डेट में क्या कोई बैंक भाग सकता है? अनफ्रोकन लोग आज की डेट में हर इंसान की सैलरी आती है तो बैंक्स में आती है, अलग अलग बैंक्स में आती है, किसी की SBI में आती है, किसी की PNB में आती है, किसी में की JNK बैंक में आती है। तो कोई भी बैंक भागता नहीं है। और ऐसे ही आज के दौर में अगर देखा जाए तो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, जितनी भी कंपनीज आज हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अगर देखा जाए तो 2016 में गाइडलाइंस आई थी, जैसे RBI होती है ऐसे सेम FDS से, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ऐसे IDS से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यानी कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी, चाहे AWPL हो या कोई भी हो, अगर किसी भी इंसान का पेमेंट रोकती है या किसी के साथ गलत करती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार है, FDS से है, IDS से है, ठीक है। उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तो अभी भी डायरेक्ट सेलिंग का लॉ आ चुका है, ठीक है, कानून जिसको बोलते हैं, 2023 में आया है, ठीक है। और अभी अगर देखा जाए तो साथ साथ में एक और बना है ADSCI, ठीक है, ADSCI यानी कि बन चुका है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो कोई भी कंपनी ना तो बंद होती है ना भागती है, ठीक है, लेकिन आपको इथिकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ढूंढनी पड़ेगी, इथिकल कंपनी जो कि मतलब है 100% इथिक्स पे काम करती है और जो कि 100% प्योर देती है, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। तो आज की डेट में अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है तो मैं उसको बोल सकता हूँ ओपन, यानी कि आपके चैनल की माध्यम से कि वो AWPL जैसा प्लेटफॉर्म है। सर, आपने एक शब्द यूज़ किया इथिकल एंड अनइथिकल, और हमारे MD सर भी बार बार बोलते हैं कि इथिकल और अनइथिकल कंपनीज हमें पहचानना पड़ेगा। सर, एथिकल एंड इथिकल जैसे आपने पहले बता दिया कि FDS से, IDS से, ADSCI ऐसे ये एसोसिएशंस के साथ अगर कोई कंपनी लिंक है तो जाहिर सी बात है वो इथिकल है। और दूसरा सर, एक लोगों को ये मानना जाता है कि यार लोगों को जोड़ दो और पैसा आ जाता है। क्या सच में जोड़ने से ही क्या पैसा आता है या फिर इसके पीछे कुछ और लॉजिक? लेकिन राजेश साहब, आपने पूछा एक बात बताई मुझे कि लोगों को
जोड़ना पड़ता है। तो सर मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आज की डेट में अगर देखा जाए ना, तो हर काम में हमें लोगों को ही जोड़ना पड़ता है। अगर आप अपना एक मकान बनाते हो तो वहाँ पे अगर आप अकेले काम करोगे तो आप उसको नहीं बना पाओगे, तो आपको वहाँ पे भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो या मतलब कहीं पे भी कुछ भी काम करते हो तो लोगों को आपको जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ता है? जो काम आपका 1 साल में होने वाला है, 5 साल में होने वाला है, वो काम आपका 1 महीने में, 6 महीने में टीम बना के, नेटवर्क बना के हो सकता है। तो बाकी यहाँ पे टीम बिल्डिंग बिजनेस में टीम इसीलिए बनाई जाती है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो मल्टीप्लाई हो। जैसे 24 घंटों को आप 2400 घंटों में भी डिवाइड कर सकते हो, 100 घंटों में भी डिवाइड कर सकते हो। जितनी बड़ी टीम उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलती है। और शायद यही कारण है सर कि आज 4-5 साल में स्पीकर सर्विस में लोग करोड़ों अचीवमेंट कर लेते हैं, लग्जरी गाड़ी में आ जाते हैं और लोगों को ये लगता है कि यार ये इतना जल्दी कैसे हो सकता है। और सर आज के इस युग में जैसे आपने बताया कि एक डायरेक्ट सेलर को ही मैंने देखा और एक ही इंडस्ट्री देखी एस्क्लूसिव वेलनेस में या फिर डायरेक्ट सेलिंग, जो स्टेज के माध्यम से अपने अचीवमेंट्स दिखाते हैं, अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं। और तो कोई डिपार्टमेंट और कोई भी जितना भी हो, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, वो कभी भी अपने अचीवमेंट्स नहीं दिखाएंगे, कभी भी अपनी जो है सक्सेस स्टोरी नहीं बताएंगे, कभी भी एक आम इंसान के पास, एक नॉर्मल इंसान के साथ बैठ करके वो लाइफ को एंजॉय नहीं करते हो। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी है जहाँ पर एक खास इंसान एक आम इंसान के साथ बैठता है, उसको कहता है यार तो सक्सेसफुल हो सकता है, तो आप हमारे साथ चलो, हम तेरे को वो सक्सेस का रास्ता बताएंगे। तो इतना सुंदर प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी कहीं कहीं सर लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन ही है, नॉलेज नहीं है, और यही कारण है कि लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग को अनएथिकल मानते हैं या गलत मानते हैं। तो ऐसे लोगों को लिए क्या समझते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई इंसान स्टेज के माध्यम से आपको बता रहा है लाखों की अचीवमेंट, करोड़ों की अचीवमेंट, तो उस इंसान ने भी आपकी तरह एक दिन स्टार्टअप किया होता है इस बिज़नेस में। यानी कि उस इंसान को 5 साल या 6 साल लगे होंगे उस मुकाम तक, उस लेवल तक पहुँचने में कहीं ना कहीं। तो इसलिए आपने अचीवमेंट दिखा रहा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई तू भी कर सकता है, सबसे पहली चीज़। और वो इसलिए दिखाता है ताकि हम भी और बाकी लोग भी उस इंसान को देख के इंस्पायर हों और ताकि बाकी लोग भी मेहनत करें, काम करें और कामयाब हों। और बाकी जो लोग, रही बात किसी की, जो लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो मैं कहता हूँ जो वो फिर जो काम कर रहे हैं वही करते रहें, उनको डायरेक्ट सेलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको AWPL में आने की ज़रूरत ही नहीं है। आज हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर कोई है तो उसका नाम है AWPL। किसी के सबसे दमदार प्रोडक्ट है तो उसका नाम भी है AWPL। कोई इंडस्ट्री अगर वीकली प्योर दे रही है तो उसका नाम भी है AWPL। यानी कि हर काम में, हर कदम में, हर जगह पे AWPL आगे आपको नज़र आएगी और हर जगह पे कहीं ना कहीं नज़र आएगी। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ AWPL संस्था की, अगर मैं बात करूँ, हिंदुस्तान की पहली ऐसी इंडस्ट्री है जिसने सबसे कम समय के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है। उसके बाद अगर बात करूँ नेक्स्ट में लोगों की बात करूँ तो आप लोगों के तो प्रश्न आते ही रहेंगे। कोई भी काम करो तो आसानी से होता नहीं है, हर काम में दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ इंसान को आती रहती हैं, झेलनी पड़ती है। तो लोगों को कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपने खुद बताया नॉलेज नहीं होती है, तो हमें चाहिए, आपको चाहिए और लोगों को चाहिए, और जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि उनके जो भी ऑब्जेक्शन है उनको सोल्यूशन दें और उनके विजन क्लियर करें और उनको भी अपने साथ इस बिजनेस में लाएं, और ताकि आपकी तरह, मेरी तरह और लोगों की तरह वो लोग भी यहाँ से लाखों का अचीवमेंट कर पाएँ, वो लोग भी यानी कि लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाएँ, वो लोग भी यहाँ से मतलब इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई कर पाएँ और वो लोग भी अपना नाम भी बना पाएँ और कहीं ना कहीं मतलब जो चीज़ वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं वो भी अचीव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये वीडियो को देख करके हमने कोशिश की थोड़ी बहुत डायरेक्ट सेलिंग पर प्रकाश डालने की कोशिश की, और जो लोग आज के डेट में, मैंने पहले कहा कि लॉ निकलने के बावजूद भी लोगों ने 5-5 साल में करोड़ों की अचीवमेंट की, इसके बावजूद भी अगर अनइथिकल मान रहे हैं ना डायरेक्ट सेलिंग को, तो कहीं ना कहीं उनके पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नॉलेज एकत्रित करिए, कोई भी कंपनी है उसको समझिए, वो लीगल है, इलीगल है, इथिकल है, नॉन इथिकल है, ये सारी चीज़ें आज ऑनलाइन है। और कोई भी इंसान अगर आज की डेट में बेरोज़गार है या फिर रोज़गार में है और एक्स्ट्रा इनकम चाहता है तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्क्लूसिव वेलनेस की पूरा बिजनेस प्लान समझिए, इसका काम समझिए, क्या करना चाहता हूँ, क्या कर रहा आगे, इसका क्या फ्यूचर प्लानिंग है, इस सबको पूरा समझे और समझने के बाद डिसीजन बनाइए। और जिस तरह से अगर एस्क्लूसिव वेलनेस में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है, डायरेक्ट सेलर्स की कंपनी की फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है, आपकी भी कहीं हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।